हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग साइंस के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमने जो भी प्रश्न लिखा है ये 2020 में पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। ये प्रश्न जो भी हमने एमसीक्यू लिखा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और एक एक प्रश्नों को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये एकदम 100% 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको एकदम VMP कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या बताइए, वोल्ट है कि वाट है कि किलोवाट है कि किलोवाट घंटा है। तो सभी लोग कहेंगे क्या होगा आपका, किलोवाट घंटा। आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए इस तरह हम दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। मतलब जब प्रकाश एक प्रिज्म में आपतित होता है तो सबसे ज़्यादा किस रंग का विचलन होता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला और चौथा है बैगनी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी, इससे भी प्रश्न कभी 4-4 नंबर भी आ सकते हैं, 2 नंबर भी आ सकते हैं और 1 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। क्या है बताइए, तो आपका क्या ऑप्शन होगा, चौथा क्या होगा, बैगनी। बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ठीक है, और सबसे कम विचलन किसका होता है। अगर सबसे कम पूछ दे तो आपको क्या लगाना है, लाल का। ठीक ना, सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का, और सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है, बैगनी का। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कर एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना आपको। पहला ऑप्शन होगा 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 80 सेंटीमीटर और चौथा है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम इसको आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए कह रहा है वक्रता त्रिज्या को कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता किससे लिखते हैं हम लोग, आर से। ठीक ना, आर का मान क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर। आपको किसका मान पूछा है, फोकस दूरी का मान पूछा है। ठीक ना, तो आपसे एफ का मान पूछा है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है, 2f। आपने इस सूत्र को एकदम याद रखना है। ठीक ना, सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपको किसका मान चाहिए, एफ का मान चाहिए ना। तो आप 2 इधर गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में। तो r/2 कर दीजिए इक्वल टू एफ। ठीक है, तो आर का मान आपको कितना दिया है, 40। तो यहाँ पर 40 रख दीजिए बटा 2 एफ। ठीक ना, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 20। तो आपका एफ का मान कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो देखिए 20 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, तो आपका 20 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन दिया है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम चौथे प्रश्न कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है तो वो दर्पण होगा। ठीक ना, मतलब एक दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा व बड़ा बनता है। ठीक है, तो उसको आपको वो बताना है कि वो कौन दर्पण है। तो चलिए हम, पहला ऑप्शन आपका अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए कौन होगा, आपका क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक ना, अवतल दर्पण में जो छठा केस होता है, जो स्पेशल केस होता है, उसमें क्या करता है, उसी में आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, और उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा वस्तु को, इसका जो प्रतिबिंब बनाता है छोटा बनाता है। ठीक है, और समतल दर्पण तो हमेशा बराबर ही बनाता है, वस्तु के समान ही बनाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पहला राइट होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए इस तरह हम पांचवें प्रश्न को कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न कर आपका कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। VIMP से कर लीजिए। ठीक ना, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है बताइए, पहला एम्पियर की ओम की वोल्ट की वाट, बताइए। ठीक है, तो देखिए हमको इसमें आपको 4 क्वेश्चन बताया था। ठीक ना, एम्पियर किसका मात्रा होता है, धारा का मात्रा होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक ना, और ओम किसका मात्रा होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट होगा। ठीक है, और चौथा वाट किसका मात्रा होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट। इसमें हम आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक ना, आपको याद रखना है। अगर मात्रक आपको नहीं याद रहेगा तो आपको कई नंबर कट सकते हैं। ठीक है, आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, उसमें अपने मात्रक नहीं लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मात्रक याद रखना है। ठीक है, इस तरह दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जा रहा है
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया आपको रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे और रेटिना नेत्र लेंस पर, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एमपी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन ऑप्शन से बताइए, रेटिना पर या रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, रेटिना के पीछे, ठीक है ना। आपका ये आपका राइट आंसर है तीसरा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को आप एकदम याद कर लीजिए, एकदम समझ लीजिए, रट लीजिए और कॉपी में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए इस तरह हम सातवां प्रश्न कर लेते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है। आपके घर में जो 10 रुपया 12 रुपये का जो आपका बल्ब मिलता है 100 वाट का, उसमें जो फिलामेंट होता है वो किसका किसका होता है। पहला ऑप्शन दिया आपका नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का या टंगस्टन का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कौन होगा ऑप्शन, सभी लोग जानते हैं इसको, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक ना। लेकिन ये भी 2022 बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आपका क्या होगा, टंगस्टन का, ठीक है ना। आपका ऑप्शन क्या होगा, चौथा ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस तरह हम 8वां कर लेते हैं। 8वां कर है आपका कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। जब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है, काला या नीला या बैगनी या हरा। बताइए, ये भी तो बहुत आसान है, सभी लोग पढ़े होंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन, काला। किस रंग का दिखाई देते हैं, काला, ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो इसका भी हम आंसर आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे, ठीक ना। चलिए अब इस तरह 9वें प्रश्न कर लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, देखिए 9वां प्रश्न कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अभी इस तरह क्वेश्चन पीछे कराए हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को रोककर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या को कितना दिया है, जो दिया उसका आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का दिया है 32 सेंटीमीटर, आर का मान आपको कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक ना। आपको इसमें एफ का मान, फोकस दूरी का मान पूछा है। तो आपने एक सूत्र अभी बताया है, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है इसको मास लिखते हैं, ठीक है। अब फोकस दूरी के लिए लिखते हैं एफ से, ठीक है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है, ठीक है ना। वो फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी, एक सूत्र है, ठीक ना, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसमें किसका मान चाहिए, एफ का मान चाहिए, फोकस दूरी का मान चाहिए। तो 2 क्या कीजिए, तो गुना में जरा किस में हो जाएगा, भाग में। तो आर बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू इक्वल टू एफ, ठीक ना। आर का मान आपको कितना दिया है 32 दिया है, तो आर की जगह 32 रख दीजिए बटा 2 इक्वल टू एफ, ठीक ना। काट दीजिए, कितना आ जाएगा 16, ठीक ना। तो एफ का मान आपको कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक ना। सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 16 सेंटीमीटर कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा में, ठीक ना। चलिए इस तरह हम अब 10वें प्रश्न को देखिए, 10वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए देखिए कह रहा है ओम के नियम के अनुसार धारा के विभवांतर के ग्राफ बनेगा, ठीक ना। मतलब आपने एक पढ़ा होगा अपने कि जब ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर के बीच जब ग्राफ किया जाता है तो कैसे लिख के दिखाया जाता है, ठीक ना। जैसे आपने इस तरह पढ़ा होगा, ठीक है, धारा व विभवांतर के बीच आपने ग्राफ पढ़ा होगा। तो जो ग्राफ बनती है किस सीधी बनती है कि टेढ़ा बनती है, क्या बनती है बताइए। तो आप सब लोग पढ़े किस एकदम सीधी बनती है, एकदम सीधी बनती है, ठीक ना, एकदम सीधी रेखा बनती है, ठीक ना, एकदम सरल रेखा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सरल, एक सरल रेखा होगा, ठीक ना। वृत्त नहीं होगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होगा, एक सरल रेखा, ठीक ना। जो आपने अभी बताया इस तरह बना होता है, इसमें जब बनता है एकदम सीधी रेखा बनता है, ठीक ना, एक सरल रेखा, ठीक है। चलिए इस तरह हम अब 11 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। 11 नंबर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है, मतलब कोई यदि स्वस्थ व्यक्ति है उसका आँख का निकट बिंदु होता है, मतलब अधिक निकट मतलब होता है, समझिए कि वो कितनी नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, ठीक ना, ठीक है। निकट में से वही होता है, ठीक है। तो बताइए 25 सेंटीमीटर कि 50 सेंटीमीटर कि 100 सेंटीमीटर कि अनंत, ठीक है। आपने गौर किया होगा जब आप किसी वस्तु को नज़दीक से एकदम देखते हैं तो आपका आँख जो है उसमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें ऑप्शन कौन सही है बताइए। तो सभी लोग कहेंगे कौन ऑप्शन, फर्स्ट आंसर 25 सेंटीमीटर, एकदम एकदम याद होना चाहिए, ठीक ना, एकदम याद होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। इस तरह के एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें
कि स्वस्थ आँख का दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु मतलब वो स्वस्थ, कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ है, स्वस्थ आँख है उसका, ठीक है, तो वो कितनी दूर तक देख सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? अनंत। जब दूर बिंदु पूछेगा तो आपको अनंत लगाना है, ठीक ना। और जब से निकट बिंदु पूछेगा, निकट बिंदु पूछेगा ये, तो आपको क्या लगाना है? 25 सेंटीमीटर लगाना है, ठीक ना। चलिए आप इसमें 2 क्वेश्चन, 2 आंसर आपको मिल गया और 2 क्वेश्चन इसमें मिल गया, ठीक है। चलिए हम इस तरह 12 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। 12 नंबर अभी हम आपको बता दिए ऊपर ही, ठीक है, कि प्रतिरोध का मात्रक है। अब आपको खुद कमेंट में जरूर उसको बताना है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर देना है, हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक ना, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा ऊपर बता भी चुके हैं और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा मन से पढ़ा होगा उसको तो जरूर पता होगा, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। चलिए इस तरह 13वां प्रश्न, लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बताइए। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। मतलब जब आपको घर में शॉर्ट सर्किट होता है, इसको लघुपतन को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। जब आपको घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान होता है वो बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि परिवर्तित होता ही रहता है या परिवर्तित नहीं होता है? बताइए। ये तो आपने पढ़ा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बहुत तरह के 2 नंबर को आ सकता है क्वेश्चन की लघुपथन होने का धारा का मान क्या होता है, ठीक है। तो आपको वो भी 2 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। लेकिन आपको 1 नंबर का हम करा, लेकिन 2 नंबर का भी आ सकते हैं इस पर, ठीक है। बताइए इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है, बताइए। तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब यह घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो आपने गौर किया होगा कि धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह हम 14 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। ये आपका आखिरी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक ना। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, 6 नंबर का न्यूमेरिकल आएंगे, 4 नंबर न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। चलिए हम बताए थे आपको। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ये तो क्वेश्चन कई साल से पूछे जा रहे हैं। 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में भी आया है, ठीक ना। 7 सेट बनते हैं ना, उसमें से एक सेट में जरूर आया है, एक क्या 2-3 सेट में शायद आया था, ठीक है। तो बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? बताइए। ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। पहला ऑप्शन है 3600, दूसरा ऑप्शन 36 × 10⁻³ तीसरा है 3.6 × 10⁵ और चौथा है 3.6 × 10⁻⁶। बताइए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? चौथा, 4th इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम इसमें हम आप लोग को 14 MCQ करा बताए हैं, ठीक ना। 14 MCQ आपको क्या कहें हम बताएं। यदि आपको ये जो भी प्रश्न लिखा है और आपको अच्छे लगे होंगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो हम साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, जो न्यूमेरिकल क्लास होगा, जो 4 नंबर न्यूमेरिकल होंगे और 6 नंबर न्यूमेरिकल होंगे, ठीक ना। तो आप अगला वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो लगातार 7 साल से पूछा जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।